ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी फायरिंग के वाक़े में 12 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरा शख्स जख्मी और हिरासत में है। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वाक़या बोंडाई के साहिल पर यहूदियों की तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस ने लोगों को साहिल से दूर रहने की हिदायत कर दी। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी की सिडनी फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत। मामलात फैज हमीद, जनरल बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू लीगी रहनुमा ने कहा। एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज, राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के खिलाफ ना तो कोई तहकीकात हो रही हैं और ना ही कोई कार्रवाई ज़ेरे अमल है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी का बाखबर ज़राए के हवाले से दावा। शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सजा के बाद बाद सियासी और मीडिया हलकों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान पर कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। ज़राए का कहना है कि बास हलकों में फहराई जाने वाली ये 6 मगोइयां बेबुनियाद हैं। फौजी एहतसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल फैज को सजा हुई मुकम्मल तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर था और सिर्फ उनके इनफरादी इक़दामात तक महदूद रहा, जबकि इस केस में साबिक आर्मी चीफ को जोड़ने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। पंजाब में हज़ारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई और उनकी बहनों को जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा, NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है, तमाम अक़वाम को मुत्तहिद होना होगा। PTI ओहदेदार कारकुनान को पेशावर में जलसागाह पहुंचाने में नाकाम रहे। 7 दिसंबर के जलसे में मतलूबा तादाद में कारकुन ना लाने पर PTI के 25 ज़िले अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत। नोटिस में खबरदार किया गया है कि तसल्ली बख्श वजाहत न मिलने की सूरत में तादीबी कार्रवाई होगी। नोटिस जारी किए जाने पर कई PTI ओहदेदारान ने इस्तीफे पेश कर दिए। HPL PSL का 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क रोड शो के मौके पर बड़ा ऐलान। मोहसिन नकवी ने बताया कि मुल्क में क्रिकेट के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम और अकेडमीज के मयार और उनकी सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। PSL के बाद कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम से भी बेहतर बनाएंगे। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो के मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की शिरकत। साबिक कप्तान वसीम अकरम की कौमी क्रिकेटर से हल्की फुल्की गुफ्तगू और मजाक। अबरार अहमद को शादी की मुबारकबाद दी। पूछा शादी को कितना अरसा हो गया, अबरार ने कहा 2 माह। वसीम अकरम ने मजाकन कहा कि चंद बरसों के बाद पूछूंगा। स्टेज पर मौजूद साइम मयूब और फहीम अशरफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के सफर के बारे में बताया। कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग खिलाड़ियों की दरियाफ्त और उनकी सलाहियतों को निखारने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को 90 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम के 241 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 150 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी टीम की जानिब से हुज़ैफा एहसन ने 70 रन बनाए। भारतीय टीम के दीपेश और कनिष्क ने 3-3 विकेटें हासिल की।
IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। प्रोग्राम की रकम में मजीद इजाफा करने पर जोर। IMF का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम कम है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मजबूत किया गया। सारिफीन की क़ुव्वत खरीद बरकरार रखने के लिए मुराद में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। किफ़ालत प्रोग्राम के तहत कैश इमदाद बढ़ाई जाए। गैर मशरूत नक़द इमदाद की रकम 13,500 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाए। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF के मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में कोई नई चीज़ नहीं है। ये तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। IMF प्रोग्राम के आगाज़ पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी मुजवज़ा इस्लाहाती पॉलिसियाँ पेश की। IMF इन्हें मरहलावार MEFP का हिस्सा बनाता है। दरमियानी मुद्दत की इस्लाहात मरहलावार नाफिज की जाती हैं। हुकूमत ने तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए गैर रस्मी ज़राए की हौसला शिकनी की है। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। अगले 10 बरस में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुदमुख्तारी मुस्तहकम कर लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। इस इक़दाम का मकसद नई सोच की अक्कासी और इदाराजाती तब्दीली है। कहा 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रीस की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फायदेमंद है। खारान में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलविस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो एहलकारों पर हमले में भी मुलविस हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTT बलूचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुक्काम ने बताया मुगवी असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत से मुतालिक रिपोर्ट है कि वो शहीद हो गए हैं। शाबान पिकनिक पॉइंट से अगवा अफराद से मुतालिक कोई पेशरफ नहीं हुई। खारान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में एहलकारों से छीना गया असलहा भी बरामद हुआ है। तेहरान में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक और रूस के खुसूसी नुमाइंदों का इजलास। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक काबुल और तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीरों की भी शिरकत। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदा हल ज़रूरी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वो खित्ते में अमन, तरक्की और सिक्योरिटी के फ़रोग़ का ख़्वाह है। तमाम फ़रीक़ मुश्तरका ज़िम्मेदारी अदा करें। अमरीका में मौजूद अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का इंकशाफ। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा कम अज़ कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं या मुश्तबा हैं। दहशतगर्द गिरोह अब भी अमरीका पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुताबिक अमरीका में आए तकरीबन 18,000 अफगानों की निशानदेही की गई है। ये अफगान शहरी बदनाम ज़माना या मुश्तबा दहशतगर्द है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। शाहराह भुट्टो, मलीर नदी पर N5 पुल और मलीर कैंट से नुमाइश तक चलने वाली रेड लाइन का जायजा लिया। MA जिन्ना रोड पर जारी ग्रीन लाइन के काम का भी मुआयना किया। काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि MA जिन्ना रोड मसरूफ़ तरीन सड़क है, इसलिए ग्रीन लाइन पर काम तेज़ किया जाए। मनसूबों के दौरान मुकामी कम्यूनिटी और ताजिरों के मसाइल हल किए जाएँ। शोर, धूल और रुकावटें कम की जाएँ। वज़ीर आला का कहना है BRT रेड लाइन कराची के ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी का बाइस बनेगी। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची के हर शहरी को बेहतर, महफूज और तेज़ रफ्तार सफरी जमानत देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सर्टिफिकेशन पर खुशी का इजहार। कहा आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। फल, सब्जियों और दीगर अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर अवामी खिदमत अंजाम दी गई। सहूलत बाजारों का दायरा कार बतदरीज छोटे शहरों तक वसी करने का अज़्म रखते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है नौजवानों की तालीम और तरबियत और शख्सियत साजी अव्वलीन तरजीह है। सुई मिलिट्री कॉलेज में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। तलबा को लैपटॉप देने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का ऐलान।
लाहौर में डीएसपी ने बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलज़िम ने 1 माह कबल गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी। DIG ज़ीशान रज़ा ने कहा कि DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद। कराची पुलिस ने भत्ताखोर ग्रुप वसीउल्लाह लाखोर अब्दुल समद काठियावाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करके 3 भत्ताखोर और 3 शूटर समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। SSP SIU ने बताया मुल्जिमान जमशेद रोड पर कार शोरूम पर भत्ते के लिए फायरिंग में भी मुलविस हैं। अगवा बराए तावान के 2 केसेस में भी एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मख्फियों को बाजियाब करा लिया। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है। बगावत, करप्शन और फॉरेन फंडिंग केस चल रहे हैं, अभी इनके फैसले आना बाकी हैं। फैज हमीद केस के फैसले से कौम सुरखरू हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलने वाले अकाउंट भारत और इसराइल से ऑपरेट हो रहे हैं। सिंध असेंबली के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUIFA के रुश्तुल्लाह शाह के दरमियान मुकाबला। सिंध असेंबली की नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में कई साबिक मुआवरीन और वुज़रा ने सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की। ज़राए का दावा, दस्तावेज के मुताबिक 3 सरकारी गाड़ियां साबिक मुआवने खुसूसी रिलीफ नेक मोहम्मद के ज़ेर इस्तेमाल हैं। 1122 ने 3 गाड़ियों की वापसी के लिए नेक मोहम्मद से तहरीरी दरख्वास्त भी की। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का मौक़िफ़ देने से गुरेज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर करके रख दिया है। शहर हो या देहात, वोटर को उसके वोट का हक मिलना चाहिए। लाहौर में खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि नौजवानों पर चालान की मद में बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं। जो पूरी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसका चालान कौन करेगा। 21 दिसंबर को मुल्क में इस निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये यूसी मेरी नहीं है, वो मैंने एक बात कहता हूँ, क्या ऐलान जमात का काम मुर्तज़ा वहाब का इलाका है, हाफिज नईमुर रहमान साहब का ही है। गालिबन यहाँ से यूसी चेयरमैन वो मुंतखब हुए। आपने वोट लिया था कि लोगों को काम करके देंगे और लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि आप उनके काम करके दोगे, लेकिन आपने क्या किया, टैं फिश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जमात इस्लामी आवाम से किए गए वादे पूरे करे। लोगों को बताया 14 अरब रुपए कब खर्च करेंगे। फीता काटने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। शहर में काम होगा। पीपल्स पार्टी मुनाफिकत का खात्मा करेगी। वो जिस जगह खड़े हैं इस इलाके से यूसी चेयरमैन हाफिज नईम मुंतखब हुए थे। काम पीपल्स पार्टी ने कराया। लोग आज इलाके को बदलता देख रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कवानीन की इस्लाह का मकसद गवर्नेंस को आलमी मयार पर लाना है। सीनियर वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की पेशरफ का जायजा लिया गया। $20 करोड़ की मालियत के मनसूबों पर इत्मीनान का इजहार। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा प्रोग्राम पर अमल दरामद और एयर क्वालिटी की बेहतरी का काम लायक तहसीन है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है। वाज़े नजर आ रहा है कि PTI के पास अब कोई रास्ता नहीं। PTI मुसालिहत की बात करे वरना शर्मिंदगी होगी। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को एक मेज़ पर बैठना होगा। झगड़ों को पसे पुश डालकर एक संप पर चलना चाहिए। महमूद मौलवी ने कहा फौजी अदालत का फैसला खुशाइंद है। फैज़ हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा। तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठना चाहिए कि हम किस राह पर चलें। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 18 दिसंबर तक के लिए बर्फबारी और मुमकिन मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा।
मुमकिना मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के है। बर्फबारी के बायस पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा है। कोयटा, ज़ियारत और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी बंद, फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार न किया जा सका। अमरीकी जरीदे ने तालिबान की जंगी मशकों, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स को गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित है कि तालिबान की जंगी तैयारियों में कोई हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। भारत के शहर कोलकाता में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मुजस्मे की रोनुमाई की तकरीब के ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी कोलकाता के स्टेडियम में बेनज़मी के इल्जामात पर हुई। हफ्ते को मेसी के एजाज में तकरीब हंगामाराई की नजर हो गई थी। भारतीय शायकीन ने कुर्सियां उठाकर फेंकी थीं, स्टैंड्स गिरा दिए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक शायकीन मेसी के जल्दी चले जाने और शाहरुख खान के न आने पर गुस्से में आ गए थे। लाहौर कैलेंडर्स के CEO आतिफ राना का कहना है पाकिस्तान के 25 शहरों में न सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों के भी ट्रायल्स हुए। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब से शुरू किया था। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट थी। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर पूरे मुल्क में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि टैलेंट हंट के लिए मुल्क भर से लोगों को जमा करने पर लाहौर कैलेंडर्स की इंतजामिया को सैल्यूट पेश करते हैं। एशेज सीरीज के इब्तिदाई 2 टेस्ट हारने के बाद इंग्लिश टीम के ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से ताल्लुकात नाखुशगवार हो गए। इंग्लैंड के सिक्योरिटी स्टाफ का ब्रिस्बेन और एडिलेड में मुकामी मीडिया के नुमाइंदों से झगड़ा। इंग्लिश सिक्योरिटी स्टाफ ने मुकामी चैनल के कैमरामैन को धक्के दिए। टीवी इंतजामिया का कहना है कि उसकी शिकायत मुनासिब प्लेटफॉर्म पर करेंगे। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली का फाइनल राउंड। प्रिपेयर्ड कैटेगरी ए में डिफाइंस चैंपियन जाफर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की। मुकर्ररा फासला 1 घंटा 42 मिनट 24 सेकंड में तय किया। नादिर खान मक्सी दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। रिवायत शिकन लहजा, सादगी, बेबाकी और मुनफरिद अंदाज। जॉन एलिया को जिसने सुना सुनता चला गया। जॉन एलिया आज भी हर उम्र के अफराद में मकबूल। मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। शायर इकराम आरफी के पास कितने दिल हैं? क्या वो अपनी महबूबा से भी उधार मांग चुके हैं? जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मनाए में सब बता दिया। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और आलमी टूर में टिकटों से $2 अरब कमाने वाली टेलर स्विफ्ट का कमाल। अमले को 19 करोड़ 70 लाख डॉलर का बोनस दे दिया। 36 बरस की गुलकारा ने 21 ममालिक में 149 कॉन्सर्ट किए थे। अमले को $197 मिलियन का बोनस का बताया तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। टेलर स्विफ्ट ने गले लगाकर शाबाश दी।